हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई स्टोरी। आज की स्टोरी थोड़ी खतरनाक होने वाली है काफी। तो ये स्टोरी जो मुझे मिली है, वो जिसके ऊपर ये कहानी बीती है उसके भाई ने ये स्टोरी मुझे शेयर की है मेरे ईमेल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। एक गांव में दो लड़के थे, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक फैमिली थी, न्यूक्लियर फैमिली, चार जनों की। मम्मी पापा, दो भाई थे, उनके दो बेटे थे। ये चार जनों की फैमिली थी। तो जो उनका बड़ा लड़का था वो एक दिन की बात है, घूमने जा रहा था दिन में, तालाब के किनारे से निकल रहा था। तो जाते जाते उसे तालाब में ऐसा दिख रहा था जैसे पीछे उसके कोई चल रहा है, बट वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था। वो बिल्कुल सीधा सीधा चलते चला जा रहा था। चलते चले जाने के बाद सीधे सीधे उसे लग रहा था ऐसा कोई है। अचानक से क्या होता है, उसे पीछे कुछ चीज गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़की पीछे खड़ी होती है और वो नीचे जमीन से एक पर्स उठा के बोलती है कि क्या ये पर्स तुम्हारा था। और जो लड़का था राजू, वो पर्स को देखता है। पर्स पूरा लबालब नोटों से भरा हुआ होता है। अब उसके मन में हल्का सा लालच आ जाता है। वो लड़की से कहता है हाँ हाँ हाँ, ये पर्स मेरा ही है, मेरा ही है। तो वो लड़का जो है राजू, वो पर्स ले लेता है। अब जब वो पर्स ले लेता है तो खुशी खुशी पैसे वैसे लेके लड़की कहती है ओके ठीक है, कह के चली जाती है। वो पर्स लेके अपना शॉपिंग वॉपिंग पे निकल जाता है। कभी कुछ खाने का सामान लेता है, कभी कपड़े वगैरह लेता है, कभी कुछ, बहुत सारा सामान खरीद खरीद के पैसे उसके पास बच भी जाते हैं। और तो वो सामान खरीद खरीद के अपने घर पहुंच जाता है। तो घर वाले पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आए, तो ये बोलता है कि कुछ नहीं, ये पैसे जो है मुझे पड़े हुए मिले थे। एग्जैक्ट बात घर वालों को नहीं बताता है कि क्या बात होती है। अब क्या होता है, वो सामान लेके आ जाता है। तो नॉर्मली खाना वाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। तो राजू जो है वो अपने अलग कमरे में सो रहा होता है, घर वाले बाहर सो रहे होते हैं बरामदे पे। गाँव की बात है, दो ही उनके रूम थे, दोनों बच्चे उनके अपने अलग अलग रूम में सोते थे, माँ बाप जो है वो बाहर सोते थे। ऐसे था। तो राजू को रात में ही 2 बजे के आसपास अपने रूम में किसी की प्रेजेंस फील होती है, जैसे कि कोई रूम में। अब वो रूम तो उसने लॉक कर रखा था। हल्का सा वो लाइट जलाता है तो देखता है यार कहीं से तो आवाज आ रही है। देखता है गेट के पास वही लड़की खड़ी है जिसने उसे पैसे दिए थे। अब वो अपने घर को सही से देखता है, रूम को, कि यार रूम का गेट तो लॉक है, विंडो कोई है नहीं कमरे में, तो ये आई कहाँ से है घर में। तो थोड़ा डरता डरता उससे पूछता है कि आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो वो लड़की कहती है इतने सवाल मत करो, वो जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, ऐसे ऐसे मैं तुम्हें और पैसे दे सकती हूँ, और तुम्हें बस मेरी बात माननी होगी। मैं रात को आया करूंगी और सुबह चला जाया करूंगी, ऐसे उसने बोला। तो उसने बोला कि ऐसा मुझे क्या करना है। तो उसने बोला कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ इस रूम में रहा करूंगी, ऐसे करके उसने बोला। तो उसे भी लगा कि यार एक लड़की अपने पास से खुद ऐसे बोल रही है, तो उसे तो खुशी सी हो गई। तो वो पूरी रात उसके साथ ही वहीं रुकी, उसके रूम में ही। और सुबह ही तड़के होते ही एकदम वो वहां से गायब हो गई। फिर नेक्स्ट डे फिर से सेम यही चीज होती है, और ऐसे ही नेक्स्ट डे फिर से यही चीज होती है। तो ऐसे ही वो लगातार करते रहते हैं। तो एक दिन मतलब राजू जो है, मतलब एक रात को जब वो फिर से आती है तो वो उससे ये बोलता है कि अब यार बहुत हुआ, अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत भी बहुत खराब होने लगी थी। रोज रात में वो वहीं बैठा रहता था, उससे बातें करता रहता था और मतलब उसके साथ ही रहता था। तो वो बहुत ज्यादा पतला दुबला सा हो चुका था, बहुत उसकी तबीयत सी खराब होने लगी थी। अब घर वालों को भी नोटिस होने लगा था कि कुछ तो दिक्कत है, कि भाई इसकी इतनी तबीयत क्यों खराब है, मतलब ऐसे कैसे ये हो रहा है। तो घर वालों ने डॉक्टर्स वगैरह को भी दिखाया था, बट कहीं से कोई रिस्पॉन्स उसके लिए नहीं मिल रहा था। अब वो एक रात लड़की से बोलता है कि यार अब नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तो लड़की कहती है कि जो तुमने पैसा मांगा वो मैंने तुम्हें दिया, अब जो मैं तुमसे मांग रही हूँ तुम्हें देना पड़ेगा, और मैं तो आऊंगी, उसने ऐसे करके बोला। और वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी भाई। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है। घर वाले नहीं समझ पा रहे थे लेकिन कि बात है क्या। भाई वो ऐसे ही आती रही, और वो रोज रात को साथ में रुकते थे, बात करते थे, और सुबह होते हुए वो चली जाती थी। धीरे धीरे राजू की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होने लगी, वो बहुत ज्यादा पतला हो गया था।
और ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन जिंदा रह पाएगा, बस रह नहीं पाएगा। उसकी बहुत हालत खराब हो गई थी। तो उसके घर वाले उसे अपने एक रिश्तेदार पंडित थे उनके पास लेके गए। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया, उसके हाथ पकड़े बैठाया उसको। तो वो समझ चुके थे। तो उन्होंने ये बोला कि आपके बेटे के ऊपर एक चुड़ैल का साया है, वो रोज रात इसके घर कमरे में आती है और उसके साथ संभोग करती है, और सुबह होते ही वो चली जाती है। और अब आपका बेटा 5-6 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, अब ये मर जाएगा। तो पहले तो उसके घर वालों को बहुत ज्यादा धक्का लगता है कि पंडित जी ये क्या कह रहे हैं। तो वो पंडित जी से पूछते हैं कि क्या इसका कोई इलाज है, कुछ हो सकता है। तो पंडित जी बोलते हैं कि नहीं, अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब कुछ नहीं हो पाएगा। बात तो घर वालों को समझ में नहीं आती है। अब क्या होता है, उसको वो घर वापस ले जाते हैं। जब वो उसको घर वापस ले जाते हैं तो वही रात को फिर से वो आती है कि तुम कहाँ गए थे, इतनी देर हो, इतने दिन हो गए, तुम मुझे नहीं मिले। तो उन्होंने बताया कि घर वाले मुझे थोड़ा बाहर लेके गए थे तो मैं वहां गया था। अब भाई जब वो आती है तो घर वाले क्या करते हैं, मतलब वेंटिलेटर था उसके रूम में, घर वाले उसके रूम में वेंटिलेटर से झांक के देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि क्या माजरा है ये। बट वो ये नहीं समझ पाते कि इस माजरे को ठीक कैसे करना है। वो परेशान रहती है, उसकी मम्मी बेचारी सो नहीं पाती। ऐसे ही टाइम बीतता है। तो एक दिन करते ही करते उसकी यार राजू की डेथ हो ही जाती है। अब राजू की डेथ से उसके घर वालों को बहुत ज्यादा धक्का लगता है कि यार ये क्या हुआ, हमारा बेटा ऐसे वैसे, बहुत परेशान हुए उसके घर वाले, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब ये सब खत्म होने के बाद अब उसके भाई का अंतिम संस्कार वो सब करवा दिया उन्होंने, राजू का अंतिम संस्कार वगैरह। धक्के में ही थे अभी घर वाले कि अचानक से क्या हुआ, छोटे बेटे के साथ भी वही चीजें होने लगी सारी रिपीट, कि मतलब दुबला पतला होता जा रहा है, वो चिड़चिड़ा सा रहने लगा, किसी से कोई मतलब नहीं अपना, बस रूम में ही पड़ा रहता था, दिन रात कमरे में ही रहता है, ना बाहर किसी से बात करता है, ना चीत करता है, कुछ नहीं समझ में आता उन्हें। तो घर वाले क्या करते हैं, घर वाले कहते हैं कि यार इसको क्या दिक्कत है। घर वाले फिर से वही वेंटिलेटर से झांक के देखते हैं तो वही सेम केस छोटे वाले बेटे का भी उनका निकलता है। वो बहुत ज्यादा, उसकी माँ परेशान हो जाती है कि मेरे एक बेटे की तो डेथ हो ही चुकी है, अब दूसरा बेटा भी मेरा इसके चंगुल में फंस गया है, तो अब पता नहीं क्या करा जाए, इसको कैसे बचाया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उन्हें। तो उसकी माँ ये सब देखने के बाद वेंटिलेटर से अपना बाहर जाके खाट पे सो रही थी भाई। सोते सोते अचानक से उन्हें कुछ आभास हुआ जैसे कि कोई खड़ा है उनके पास। तो वो देखती हैं कि उनका बड़ा बेटे की आत्मा उनके पास खड़ी हुई होती है, और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे माफ करना कि मुझसे ये गलती हुई। मैं एक दिन ऐसे करके तालाब के पास से जा रहा था तो एक लड़की ने मुझे पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने उठा के सामान वगैरह ले आया था, वो मैंने खर्च जो किए थे, उन पैसों के बाद से ही वो मेरे पीछे पड़ी हुई है अभी तक, और उसने मुझे तो मार ही दिया, वो हमारे छोटे भाई को भी नहीं छोड़ेगी मम्मी, तो प्लीज आप कुछ भी करके इसको बचा लो। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं क्या करूँ, ये कैसे बचेगा, क्या करना चाहिए मुझे। उसकी माँ बड़े दुख से ऐसा करके पूछती है। तो वो कहता है कि माँ आप एक काम करो, आप छोटे को मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ और वहां पे जाके ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आप उसको बताना मत कि आप उसे कहाँ लेके जा रही हो। तो माँ कहती है ठीक है बेटा मैं ऐसे ही करूंगी। तो उसकी माँ चुपचाप से उसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाती है, बहुत चुपचाप से, और वहाँ जो महाराज जी होते हैं वो उसे 4-5 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं अपने पास, और अब जो भी वो सब करना होता है उनको सब कुछ वो करते हैं। और कर आने के बाद पता चलता है उनकी आंखों के सामने से वो जो आत्मा होती है वो पीछा छोड़ देती है उसका, चली जाती है, और उसको धागा वगैरह बांध देते हैं वो हाथ में भी और गले में भी, जिससे कभी उसको वो तावीज वगैरह, जिससे कभी वो सेम प्रॉब्लम आगे ना उसे फेस करनी पड़े। उसके बाद से वो सब लोग ठीक ठाक रहने लगते हैं। बट छोटी सी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो ये थी कि एक सिर्फ छोटे से पर्स ने, उन कुछ 20-25 हजार रुपयों ने उस लड़के की जान ले ली। अब ये सोचिए आप कि ये कितना भयानक हो सकता है कि अगर जो चीज आपकी नहीं है वो आपने ले ली सिर्फ लालच में आके, और आपकी जिंदगी चली गई उसके चक्कर में। तो यही कहानी थी राजू की। राजू का जो छोटा भाई है उसी ने ही ये स्टोरी शेयर की है। तो अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मौज में रहें। बाय बाय।